सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। जिज्ञासा आई है कि भगवान बुद्ध जब भगवान थे तो स्त्रियों के विरुद्ध में इतना क्यों थे? इसका उत्तर तो वही ज़्यादा अच्छा दे पाएंगे। हम लोग बस इतना कह सकते हैं कि स्त्रियों के विरुद्ध में उनके जो बयान हैं वो अच्छे नहीं हैं, और कोई भी सामान्य सोच का भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा और स्त्री के प्रति जो उनमें निंदा की भावना थी उसका विरोध करेगा। वो तो स्त्रियों को संघ में शामिल भी नहीं करना चाहते थे। वह तो काफ़ी दबाव पड़ा था आनंद का, जिसके कारण उन्होंने अपने घर की स्त्रियों को शामिल किया था संघ में। बाद में अन्य स्त्रियों को भी इजाज़त दी थी, लेकिन कहा था कि इसी के कारण जो है फिर ये संघ जो है वह टूट जाएगा और बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा। तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान बुद्ध, क्योंकि जो सिलेबस है, कोर्स है स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है सामान्यतः, उसमें तो सिर्फ तारीफ ही होती है। एक तरफा एक एंगल ही दिखलाया जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है कि हम लोग सिक्का का एक ही पहलू जानते रहते हैं, और जब सिक्का का दूसरा पहलू जानते हैं तो हम अचंभे में पड़ जाते हैं कि अरे, ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा था और ये व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बोल रहा है। तब हम लोग को उसके वास्तविक व्यक्तित्व का आकलन करने में बड़ी असमंजस की स्थिति होती है। फिर हम, क्योंकि पहले हम दिल लगा बैठते हैं, पहले हम समर्थक हो जाते हैं, प्रशंसक हो जाते हैं। जब किसी के समर्थक हो गए, प्रशंसक हो गए किसी व्यक्ति के, तब उसी व्यक्ति के जब हम दूसरे बयान देखते हैं तो हमें बड़ा फिर घृणा होने लगती है, फिर विरोध, और भीतर से हमें गुस्सा आने लगता है। जब हम किसी नेता के भाषण सुन लेते हैं तो हम समर्थक हो जाते हैं, नारा लगाने लगते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब उसके करीब पहुंचते हैं, कुछ दिन उसके साथ रह लेते हैं, उसके काले कारनामों को देख लेते हैं तो कहते हैं अरे, ये तो बड़ा गंदा आदमी है भाई, यहाँ तो आके फंस गए। या तो फिर उसी के जैसा हो जाते हैं, उससे कुछ लाभ पाने के चक्कर में लाभ पाते हैं तो उसका समर्थक बने रहते हैं। या फिर चूंकि हम उसके साथ हो गए हैं तो दूसरे लोग हमें बेवकूफ़ न समझें कि अरे, तुम तो बहुत गए थे, हम लोग तो पहले ही कह रहे थे कि उसके पास मत जाओ, अब आए हो। तो अपने को मूर्ख कहलाने से बचने के लिए भी व्यक्ति उसके पीछे एक बार फंस गया तो फिर फंसा ही रहता है। इसी तरह से पवारी बाबा कहते थे कि नकटवा संप्रदाय बन गया था, कि नाक काट लेता था। एक हुआ ऐसा कि एक चेले ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, कोई हमको ऐसा मंत्र बताइए, आज तक कुछ बताया नहीं, जिससे कि मैं भी कुछ उपलब्धि प्राप्त करूं। बोला अच्छा, बता दूंगा। बोला कि इसके लिए एक दिन तुम आड़ में आओ। गया, आड़ में उसको लेकर के उसका नाक को काट दिया। बोला यही है मंत्र, और इसको किसी को बताना मत, बस इसी की दीक्षा तुमको देना है। तो वो सोचने लगा, अरे जब नाक कट ही गई है तो अब बताने से भी क्या फ़ायदा, अब तो लोग मेरा मजाक ही उड़ाएंगे। तो उसने भी इसी तरह से दूसरे को चेला बनाया, नाक काटा। इस तरह से नकटवा संप्रदाय बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि बिना पूर्ण विचार किए जब हम सत्य के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं, हम जब सत्य के अलावा किसी व्यक्ति के समर्थक होते हैं, किसी
अवतार के, भगवान के, किसी ऋषि के, मुनि के, तो ये सब सारा लफड़ा फंसता है। यदि हम सत्य और न्याय के समर्थक बन जाएंगे तो ये नौबत कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि हम किसी के गुलाम हुए नहीं भाई। हम तो सत्य के और न्याय के समर्थक हैं। जो सत्य और न्याय सिद्ध होगा उसको हम कहेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। तो खैर, जो बात पूछी गई है वह बुद्ध के विषय में पूछी गई है। तो आप देखिए, जितनी भी जातक कथाओं को आप पढ़ेंगे और अन्य भी जातक कथाएं सबसे पुरानी कथाएं हैं जो बुद्ध उपदेश के रूप में दिया करते थे। तो जातक कथाओं में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, और अन्य ग्रंथों में भी मिलेंगे। बहुत सारे ग्रंथों में स्त्रियों के प्रति बहुत घृणा भाव फैला हुआ है, और आपको यकीन नहीं होगा कि बुद्ध ऐसा बोलते थे, क्योंकि बुद्ध के विषय में बहुत ऊंचे ऊंचे ख्यालात लोगों के हो जाते हैं। लेकिन उसके वहाँ बौद्ध मत में कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कतें आएंगी, जब आप उन ग्रंथों का जब अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना जो है इसमें गंदगी भरी हुई है। अच्छी बातें भी हैं, यानी मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बातें नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है, लेकिन बहुत गंदगी भी है, और हद दर्जे की गंदगी है। देखिए, सम्मुग जातक का मैं सुना रहा हूँ आपको, जिसमें बुद्ध कहते हैं एक भिक्षु को उपदेश देते हुए कि भिक्षु, तू स्त्री की क्यों इच्छा करता है? स्त्री तो असभ्य होती है, अकृतज्ञ होती है, उसे एक पुरुष से संतुष्ट नहीं रखा जा सकता, तू कैसे रख सकेगा? फिर उसे कहानी सुनाते हैं कि वे कभी बोधिसत्व थे, तो एक जगह कुटिया बना के रहते थे। तो वहाँ एक दानव राक्षस रहता था। वह एक कभी कभी वहाँ आता था, और वह क्या करता था कि उसका उपदेश कभी कभी सुनता था, और उपदेश सुन के वह क्या करता था, उपदेश सुन करके वह लोगों को मार के खा लेता था और उनकी औरतों को ले आता था। ये तो उपदेश का उस पर असर था, पता नहीं कैसा उपदेश दे रहे थे। तो एक बार उसने क्या किया कि एक स्त्री को उठा के ले आया और उसको साथ में रखा, और फिर झूठी बातें भी बहुत सारी हैं। यकीन नहीं होगा कि बुद्ध जैसा व्यक्ति अपने मत के प्रचार के लिए झूठ वक्तव्य भी दिया करते थे। अब वो कथा में वो ये कह रहे हैं कि वो ला करके और उसको पेटी में रख लेता था, औरत को भर देता था पेटी में, और उस पेटी को खा जाता था। भला ऐसा आदमी रहा है क्या जो औरत को भर दे, उसको पेटी खा ले? इसको हम ऐसे साइंटिफिक रिलीजन कैसे कह सकते हैं भाई? कैसे तार्किक कह सकते हैं? मानवों का तो ऐसा कोई कंकाल नहीं मिला, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि इतने बड़े मानव हों कि वो पेटी को भी खा लें, और कभी कभी उलट भी देता था पेटी को। अगर पेटी को खा लिया तो क्या वो पचेगा नहीं? वहाँ स्थिर रहेगा। सोचने वाली बात है, अगर खा भी लेता है तो वो पचेगा नहीं, यानी पाचन क्रिया को भी रोक देता था। और जिसको खा लिया है वो भीतर में जिंदा ही रहती थी। फिर उसको उलट देता था, फिर उसको नहला धुला करके और फिर उसको बंद करके फिर रख लेता था। इस तरह की झूठी कपोड़ बातें लिखी गई हैं। यकीन नहीं होगा, आप पढ़ लें सम्मुग जातक में। तो वह जो है ऐसा कर रहा था। तो उस समय एक बार बाहर वो निकाल के पेटी को रखा था, और जब वो नहाने गया राक्षस, तो उस समय एक वायुपुत्र विद्याधर आया, और उसको उसके हाथ में तलवार था। उसको देखते ही उसको हो गया कि भाई ये तो ठीक रहेगा। फिर उसके साथ चक्कर हो गया। उसको भीतर रख ली पेटी में, और जब वो राक्षस आया तो उसने पेटी को खा लिया। बाद में ये बोधिसत्व के यहाँ जब पहुंचा वो राक्षस, तो उसने कहा कि उस पेटी में एक विद्याधर भी है तुम्हारी पत्नी के साथ। उसने उसे देख लिया, उस बोधिसत्व ने देख लिया उसके भीतर पेटी में रखा हुआ जो उसने निगला हुआ था। तो ये सब कथाएं हैं। तो फिर वो विद्याधर जो है वो निकल जाता है, और वो दानव कहता है कि स्त्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो किसी की भी नहीं हो सकती हैं। ये नहीं कहता कि मैंने इसे अपहरण किया, मैं कितना भरोसे का आदमी हूँ, मैंने इसे अपहरण किया। तो जो यहाँ पर विक्टिम है उसी को
वो खलनायिका भी बना दिया गया, यानी स्त्रियों को दोष दे दिया गया। अगर कुणाल जातक को देखेंगे, कुणाल जातक में भी इसी तरह की कहानी मिलती है। कहानी क्या मतलब, उसे दृष्टांत मिलता है जिसमें ये बताया गया है कि 9 बातों से स्त्रियों में दोष माना गया है। ये हमारे बुद्ध जी कह रहे हैं। कौन कौन? आरामों में जाने वाली, नदी तट पर जाने वाली, उद्यानों में जाने वाली, रिश्तेदारों में जाने वाली, दूसरे कुओं में जाने वाली, शीशे तथा दुशालों से अपनी सजावट करने वाली, शराब पीने वाली और बाहर देखने वाली, दरवाजे पर खड़ी रहने वाली। तो ये सब जो स्त्रियां हैं, इनके हिसाब से ये सब स्त्रियां जो है दूषित औरतें हैं। बताइए कौन औरतें हैं जो नहीं जाती हैं नदी किनारे, या द्वार पर कौन खड़ी औरत नहीं होगी, खिड़की पर कौन नहीं देखेगी, कौन रिश्तेदार के यहाँ कौन ऐसी औरत है जो नहीं जाती है। तो इनके हिसाब से तो सारी औरतें खराब हैं। ये बस स्तूपों में रहते थे और यही सब मठों में रह करके यही सब सोचते रहते थे और स्त्रियों के खिलाफ में बस लिखते रहते थे। तो स्त्रियों के खिलाफ में बौद्ध ग्रंथ में जितना है, मैंने समझता है इतना इस्लाम में भी नहीं है। अगर मैंने कुरान भी पढ़ी है, कुरान के ऊपर भी मैंने कमेंट्री की है, लेकिन मैंने वो स्त्रियों के खिलाफ में ऐसा नहीं देखा। स्त्रियों के खिलाफ में ये बौद्ध मत इतना गंदा और कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये सच्चाई है और जो उसको पढ़ना है जाके पढ़ ले। ऐसा नहीं है कि कहने में मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन तकलीफ होती है, क्योंकि सत्य को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा जहां पर जो बातें सत्य है। अब स्त्रियों के विषय में और भी मुग पक्ष जातक है, उस पर भी लिखा हुआ है कि जो अवैज्ञानिक बातें भी हैं, जैसे कि चपटी नाक है तो लंबी स्तन वाली जो है वह अगर उसका दूध अगर पिया जाए तो वो जो बच्चा है वो चपटी नाक वाला हो जाता है। बहुत काली स्त्री का दूध पिया जाए तो वो शीतल होता है। मोटी स्त्री का दूध पीने से पैर सुन्न हो जाते हैं। छोटी स्त्री का दूध पान करने से कंधे दब जाते हैं। लंबी स्त्री का स्तन पान करने से गर्दन लंबे हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बहुत बातें लिखी हुई हैं, इसका कोई आधार नहीं मिलता है। दुबली स्त्री का स्तन पान करने से जांग दुखने लगते हैं। तो इस तरह की बातें आपको मिल जाएंगी। अब ये सब जो बातें हैं सुन के बहुत वो होता है, कितने तरह से फंसाती है, 40 तरह से औरतें फंसाती है, इसके विषय में लिखा हुआ है। बताइए इस तरह की बातें शोभा देता है क्या? आपको बताऊंगा। अब कुणाल जातक में आप देखेंगे तो कुणाल जातक में लिखी हुई है कि स्त्रियां जो है 40 तरह से पुरुषों को फंसाती हैं। एक एक दिया हुआ है, पढ़ूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रमाण के लिए आपको पढ़ के सुनाना ही पड़ेगा। अंगड़ाई लेती हैं, विनम्र बनती हैं, क्रीड़ा करती हैं, शर्मीली बनती हैं, नाखून से नाखून लड़ाती हैं, पाँव पर पाँव रखती हैं, काट से ज़मीन पर लकीर खींचती हैं, बच्चे को ऊपर उछालती हैं, बच्चे को नीचे उछालती हैं, खेलती हैं, खिलाती हैं, चूमती हैं, चुम्बवाती हैं, खाती हैं, खिलवाती हैं, बच्चे को देती हैं, बच्चे को मांगती हैं, नकल करती हैं, ऊंचा बोलती हैं, नीचा बोलती हैं, प्रकट रूप से बोलती है, छिपा कर हंसती है, नाच गा रो विलाप करने तथा विभूषित होकर हंसती हैं, देखती हैं, हिलाती डुलाती हैं, जांघों को उगाड़ती हैं, जांघों को नंगा करती हैं, स्तनों को दिखाती हैं, कांच दिखाती हैं, छिपी चीज को हिलाती हैं, नाभि दिखाती हैं, आंखों को तानती हैं, भौहों को ऊपर उठाती हैं, लंबी सांस लेती है, होठों को काटती है, जीवा को हिलाती है, बालों को खोलती है, बालों को बांधती है, वस्त्र को बांधती है, वस्त्र को खोलती है। यही सब तो लिखा हुआ। तो
मैं समझता हूँ इतना आपको समझने के लिए काफ़ी प्रमाण है। बाकी आपको ज़्यादा चाहिए तो आप खुद ही बहुत ग्रंथों का अध्ययन करें। मैंने तो आपको एक हल्का फुल्का एक जो है संकेत भर दिया है, तो बाकी आप खुद जाके अध्ययन करेंगे तो पाएंगे ऐसा। जो यह आपने पूछा है कि क्यों थे, क्यों इस तरह की बातें आ रही थी, अगर उसके हम मनोवैज्ञानिक कारणों पर जाएं तो पाते हैं कि जो ब्रह्मचर्य को वास्तव में सिद्ध करके ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं हो जाता है, उस व्यक्ति का पतन होता है, योग की भाषा में बताया गया। और उस फ्रस्ट्रेशन में यौन कुंठा जो हो जाती है, उस यौन कुंठा के कारण ही इस तरह की बातें निकलती हैं। अगर अमर तक तो हो जाए तो हमें किसी के प्रति विद्वेष की भावना नहीं रहेगी। और अब समझ लीजिए कि जो जिस व्यक्ति से जो जन्म रहा है उसी के प्रति इतना निंदक हो जाए। भाई सबके घर में माता पिता बहन और बुआ भाभी सब कुछ है, और वहाँ पर जो है इस तरह की बातें होंगी तो भाई उस तरह के मत को मानने वाले फिर कैसे हो जाएंगे, उनका विचार कैसा हो जाएगा, उनके घर का माहौल कैसा हो जाएगा, उनके समाज का माहौल क्या हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। ऐसे में तो स्त्रियां वहाँ काफ़ी असुरक्षित हो जाएंगी और काफ़ी जलील महसूस करेंगी, उसमें जीने में शर्मिंदगी महसूस होगी उनके बीच में। और कैसे वे कह पाते थे वैसे लोग, और आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा आता है। यहाँ पर जो है जो फ्रायड हैं उनकी बात एक या है कि ये जो है सेक्स जो है, जब दमित यौन इच्छा जो होती है वही इतना विस्फोटक रूप धारण करती है और आलोचना करके रस पाती है। सेक्स की आलोचना करके रस पाती है और वो स्त्रियों की आलोचना करना, तो ये यौन कुंठा के रूप में ये बातें आती हैं। सनातन धर्म में तो सेक्स को बुरा नहीं कहा गया, उसको भी भगवान ने अपना एक स्वरूप ही बताया है। लेकिन बौद्ध मत में तो यह बुरा है और बुरा होने के कारण इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है। इसीलिए आप वज्रायन तंत्र देखेंगे तो वहाँ पर तो खाली यौन 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 विकार ही है। एक तरह से पूरा वज्रायन तंत्र साहित्य ही पूरा इससे भरा हुआ है। तो अब तो उसमें एक एक व्यक्ति को निर्णय लेना है। हर एक व्यक्ति को आपके मस्तिष्क में जितनी स्वतंत्रता होगी, जितना खुलापन होगा, उसके हिसाब से ही आप सत्य और न्याय का पक्ष रख सकते हैं, स्त्री के पक्ष में बोल सकते हैं। अन्यथा आप अगर पक्षपाती हो जाएंगे तो नहीं बोल सकेंगे। आपके लिए कोई दूसरा चीज़ महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो उनके कारणों के विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो उन लोगों को सबसे, जब तक आप अनंत तक नहीं पहुँचते हैं तब तक पतन होने की संभावना रहती है, योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। जब तक कोई व्यक्ति अनंत तक नहीं पहुँचता, यानी परमात्मा तक जो नहीं पहुँचता, तब तक यह संभावना रहती है कि वह फिर से पतन हो जाए। साधेगा तो बहुत, करेगा अभ्यास बहुत, लेकिन पुनः वहीं पर गिर जाएगा और लगातार आलोचना करेगा और वहीं पर गिर जाएगा। उसी बारे में चिंतन मनन करता रहेगा और वहीं पर पुनः पतन हो जाएगा। इसलिए एक परमात्मा ही है जो कृपा करके हमें इस विकृति से निकाल सकते हैं, इस कुंठा से निकाल सकते हैं। भाई स्त्रियों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, आपकी जो काम वासना है वह बिगाड़ रही है। आपकी काम वासना अत्यधिक हो जाएगी तो उसके कपड़ों में, उसकी हर हरकत में आपको कामुकता नजर आएगी। क्योंकि मूलतः आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और आप अपने दिमाग से अध्ययन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके
दिमाग में जिस तरह का फ्लेवर होगा, जिस तरह का चश्मा है, जिस तरह की गंध है उसमें, वह आपको मालूम पड़ेगी। तो ये सब जो है ये काम विकृति है। हरि ओम।